हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3713 देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट बैलेंस सब स्ट्रिंग 1। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी होगी लोअर केस इंग्लिश लेटर्स की, और हमें अपनी स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट बैलेंस्ड सब स्ट्रिंग ढूंढनी है। तो बैलेंस्ड सब स्ट्रिंग का मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग में कोई भी जो कैरेक्टर आ रहा है ना, उसका जो काउंट है वो बाकी कैरेक्टर के काउंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग अगर देखें तो ए जो है यहाँ पे सब स्ट्रिंग, इसमें ए का काउंट यहाँ पे 2 है और बी का काउंट भी 2 है। तो हमारी जो सबस्ट्रिंग है ये बैलेंस सबस्ट्रिंग है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो हमें अपने आंसर के लिए ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारा कोई भी जो डिस्टेंट कैरेक्टर आ रहा है उसका काउंट बाकी डिस्टेंट कैरेक्टर से काउंट के बराबर हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इनपुट में एक स्ट्रिंग दी होगी और हमें अपनी स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऐसी फाइंड करनी है जहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, यूनिक कैरेक्टर्स, उनका जो काउंट है वो सेम आ रहा हो। मतलब कि जो भी हमारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सबकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम को देखने से कि शायद ये स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व हो जाए, लेकिन ये स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो देखते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो में हम लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स लेते हैं और हम अपना जो राइट पॉइंटर है तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक हम किसी एक वैलिड विंडो में नहीं आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में अगर नोटिस करो, हमने अगर राइट वाला पॉइंटर बढ़ाना शुरू किया तो हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में हम ऐसे किसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं या फिर ऐसे किसी कैरेक्टर पे पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो भी स्ट्रिंग है, क्या पता उसके सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो डिस्टिंक्ट काउंट है वो बराबर आ जाए, है ना। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू श्रिंक द विंडो और एक्सपैंड द विंडो, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है अपनी स्लाइडिंग विंडो के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इस वाली प्रॉब्लम में हम स्लाइडिंग विंडो नहीं यूज़ कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं ना प्रॉब्लम के, वो काफ़ी स्मॉल हैं। यहाँ पे सिर्फ 1000 लेंथ है स्ट्रिंग की। तो हम अपनी स्ट्रिंग की जितनी भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है ना, उन सारी स्ट्रिंग्स के लिए चेक कर सकते हैं कि वो बैलेंस सब स्ट्रिंग है कि नहीं है। और अगर कोई भी हमें सब स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस सब स्ट्रिंग मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो भी लेंथ आ रही है ना उसको अपनी मैक्स लेंथ में स्टोर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करेंगे और हर एक सब स्ट्रिंग के लिए हम ये देखेंगे कि जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है कैरेक्टर्स की वो क्या आ रही है, उसको हम एक फ्रिक्वेंसी एरे में स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, और हम अपनी सारी सब स्ट्रिंग के लिए अपनी जो फ्रिक्वेंसी एरे है उसमें चेक करेंगे कि वहाँ पे जो डिस्टेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना उनका काउंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस प्रॉब्लम का कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैक्स लेंथ करके वेरिएबल ले लेते हैं अपनी मैक्सिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग के लिए, और अभी हम अपनी जितनी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स बन रही होंगी उनको ट्रेवर्स करेंगे। तो हम अपनी किसी भी सब स्ट्रिंग के लिए एक फ्रिक्वेंसी एरे डिफाइन कर लेते हैं और इस फ्रिक्वेंसी एरे में हम जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना उनका काउंट स्टोर करते चल रहे हैं। ठीक है, और अभी हम j इक्वल्स टू आई से स्टार्ट करेंगे और j लेस देन n तक जाएंगे, और जितनी भी स्ट्रिंग्स बन रही होंगी ना i से j के बीच में, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट कैरेक्टर है हमें उसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट करनी है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी अपडेट करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में जो भी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स की वो सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं और वो फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा बेस्ड ऑन हमारी जो सबस्ट्रिंग है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन हम एक यहाँ पे चेक लगा लेते हैं। तो अगर हमारा जो करंट स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमारे मैक्स लेंथ से बड़ी है ना, तभी हम ये चेक करेंगे, अदरवाइज हम क्यों कॉल करें फंक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे चेक बैलेंस बाद में कॉल करेंगे। तो अगर ये चेक बैलेंस फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब कि हमारी जो करंट स्ट्रिंग है दैट इज अ बैलेंस सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो मैक्स लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो हम अपडेट कर देंगे, j माइनस आई प्लस 1 कर देंगे हम इसको, और एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस हम यहाँ पे जो मैक्स लेंथ है उसको रिटर्न कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ये चेक बैलेंस वाला फंक्शन है ये भी लिख लेते हैं। तो अपने फंक्शन में हम इनिशियली एक एक्सपेक्ट वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम जो भी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होगी सारे कैरेक्टर्स की वो स्टोर करके चलेंगे। तो अगर हमारे किसी भी कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 0 है, इसका मतलब कि वो कैरेक्टर अभी है नहीं इस स्ट्रिंग में, तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे। और अगर इस कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, मतलब कि हम नीचे आ रहे हैं इफ के बाद, तो हमें देखना है कि अगर एक्सपेक्ट की वैल्यू 0 है ना, तो एक्सपेक्ट की वैल्यू को इस करंट कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी के बराबर कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो भी पहला डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमें मिलेगा, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट में अपडेट कर देंगे। और इसके बाद हमें जो भी कैरेक्टर मिलता है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर एक्सपेक्ट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे इफ f इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्ट, तो हम यहाँ से ही सीधे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे फॉर लूप के बाद ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस कोड को सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये 2 बार जो फॉर लूप चला रहे हैं इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जाएगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, और ये जो फ्रिक्वेंसी एरे है ये हमारी कांस्टेंट स्पेस ले रही है। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी।
सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वन, बाय बाय।